हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 120 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 121 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आप सबको तो पता ही है कि आरव की वाइफ यानी हमारी प्यारी सनम प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में अक्सर लड़कियों का मूड स्विंग होता है, और यही हाल सनम का भी था। और ये सब बेचारा आरव पे भारी पड़ रहा था। सनम को तो नाश्ता पसंद नहीं आता, तो आरव को गुस्से में टेस्ट करने को बोल देती है। आरव खाने की एक बाइट लेता है और फिर सनम का मूड फिर बदल जाता है, और वो आरव को सुनाने लग जाती है उसका खाना खा लिया। उसी के उसे जो हाथ आ रहा था वो आरव पे फेंके जा रही थी। आरव काफ़ी देर तक उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो वो सनम के पास जाके उसे किस करने लगता है, और खुद के चिपका के उसके होठों पे अपने होठ रख देते उसे किस करने लगता है। पहले तो सनम उसे खुद से दूर करने लगती, लेकिन बाद में वो भी उसका साथ देने लगती। थोड़ी देर में सनम जब शांत होती, सनम की जब सांसें बढ़ने लगती, तो आरव उसे छोड़ देता, लेकिन खुद से अलग नहीं करता, और उसके चेहरे पे आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है, बीवी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, और अब तो तुम्हारे अंदर में जान भी पड़ रही है। अब तो तुम्हें खुद को और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सना अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और बोलती है, मैं क्या करूं, मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आरव सनम के माथे पे एक सॉफ्ट किस करता है, और फिर उसके पेट पे हाथ रख के बोलता है, बेबी, देख रहे हो ना आपकी मम्मा कैसे आपके डैडी को मार रही है। अब आप जल्दी से आ जाओ, फिर हम दोनों एक पार्टी में हो जाएंगे। फिर आप मुझे अपनी हिटलर मम्मा से बचाना। मैं हिटलर हूँ, सनम हल्के से गुस्से से आरव की बात सुन के बोलती है। फिर अपने पेट पे हाथ रख के बोलती है, बेबी, आप एक बार आ जाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके डैड कितने बड़े जल्लाद हैं। आपको पता नहीं है, और फिर जाते हैं तो लोग बोलते हैं, आ गई मुसीबत, और जब वापस जाते हैं तो बोलते हैं, चलो भला टली। जब भी जहाँ भी जाते हैं सबका खून पीते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारे डैड को अपना नाम बदल कर सिर दर्द रख लेना चाहिए। सन नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, वहीं आरव मुंह फाड़े उसकी बातें सुने जा रहा था। आरव उससे कहता है, बीवी, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई है। मेरी चुप्पी का फ़ायदा मत उठाओ। तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। एक बार डिलीवरी हो जाने दो, उसके बाद तुमसे तो मैं गिन गिन के बदला लूँगा। और अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास भी तो जाना है। सनम हाँ में चलाती है और जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ते पे थे। दादी की लाडली बहुएं अपनी लाडली बहू को बाहर बाहर भर भर के खाना खिला रही थी। दादी की लाडली बहुएं अपनी लाडली बहू को भर भर के खाना खिला रही थी, वो भी उसकी पसंद का। सनम के लाड देख के सबको जलन हो रही थी, पर कुछ भी नहीं कह सकते थे, इसलिए सब मन मार के ही रह जाते हैं। नाश्ते के बाद आरव सनम को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर को उन्होंने पहले ही अपॉइंटमेंट ले ली थी, और वैसे भी आरव सिंघानिया कौन कौन रोक सकता था। डॉक्टर सनम का एग्जामिन करती है और उसके बाद उसके बारे में आरव को सब बता देती है। डॉक्टर की बात सुन के दोनों के चेहरे खुले हुए थे। डॉक्टर रिपोर्ट को घर भेजने के लिए बोल देती है, और आरव सनम को लेके वापस घर आ जाता है। घर आते ही सब लोग उन पर सवारी नज़रों से बौछार कर देते हैं। आरव सबको सनम की हेल्थ के बारे में बताता, और उसकी बात सुन के अचिता और अर्नब एक साथ चिल्लाते हैं, क्या मतलब आपका भाई, मतलब हमारे घर में ट्विंस आने वाले हैं। आरव उसकी बात सुन के जाकर अपना सर हाँ में हिला देता है। सभी आर्यन की सभी तभी आर्यन आरव के पास आता है और धीरे से उसके कान में बोलता है, उसका मतलब साले साहब आपने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर की है। इतना बोल के आर्यन जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं आरव गुस्से से एक आईब्रो उठा के उसको देखता है और बोलता है, तू कभी नहीं सुधर सकता। आरव आर्यन से बोलता है, अब संगत का असर तो होगा ही। आर्यन भी उसके जवाब देते हुए बोलता है, उन दोनों की खट्टी मीठी नोक-झोंक यूं ही चल जा रही थी। वहीं दादी अपना पोता बहू को अलग अलग हिदायत दिए जा रही थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 121 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 122 ऐड करता हूँ, और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 122 और देखते हैं कहानी में क्या होता है।
आरव सनम को लेके डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उन्हें बताती है कि सनम को ट्विंस जन्म देगी। डॉक्टर की बात सुन के दोनों के चेहरे खिले हुए थे। घर आके वो सब लोगों को गुड न्यूज़ शेयर करते हैं और ये न्यूज़ सुन के उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं अर्नब और अचिता तो पागल हो चुके थे। सब लोग बैठ के बार बार बात कर रहे थे कि तभी एक गार्ड अंदर आता है और बोलता है, सर बाहर कोई अचिता मैम के लिए एक पार्सल छोड़ गया है। आरव उसकी बात सुन के वो पार्सल लेता है और उसे जाने को बोलता है। गार्ड पार्सल दे के वहाँ से निकल गया। सब लोग उस पार्सल को देखने लगते हैं। सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये पार्सल आखिर कौन रख के गया है और क्यों। आरव और आर्यन एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर उस पार्सल को खोलने लगते हैं। उस पार्सल को ओपन करते हैं तो उसमें एक पेन ड्राइव और कुछ फ़ोटो के साथ एक लेटर होता है अक्षिता के नाम से। आरव उस लेटर को निकाल के पढ़ने लगता है। उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था, हेलो मिस अक्षिता सिंघानिया, मेरे पार्सल भेजने का तरीका कुछ अलग है। शायद आपको थोड़ा अजीब भी लगे, लेकिन मैं सारे काम ऐसा ही करता हूँ। चलो काम की बात पे आते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा ज्ञान देने में मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। कुछ वक्त पहले तुम्हारा दिल टूट गया था, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। उस दिन तुम्हारे प्यार के खिलाफ सारे प्रूफ थे। आज मेरे पास कुछ प्रूफ हैं जो मैंने तुम्हें भेजे हैं, जिससे तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बेगुनाह साबित हो जाएगा। देख लेना और मेरे बारे में सोच के ज़्यादा वक्त मत बर्बाद करना और उसे माफ़ कर देना। और मुझे अपनी शादी में तो बुला लेना। इतनी मेहनत करो भाई तुम्हारा चाहने वाला। उस लेटर को पढ़ के जहाँ सबके मन में अलग अलग सवाल खड़े हो रहे थे, वहीं आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हुए जा रहा था। उसका गुस्से से लाल चेहरा देख के आरव उससे पूछता है, क्या हुआ जीजा जी? मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी बहन के लिए तुम्हारे बारे में फिर सोचना चाहिए। मैं उस इंसान देख सकें। क्या हुआ जीजा जी? मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी बहन के लिए तुम्हारे बारे में फिर सोचना चाहिए। मैं उस इंसान को जिंदा गाड़ दूंगा जिसने भी मेरी जान को आंख उठाने की देखने की कोशिश की। आर्यन गुस्से से आरव से घूरते हुए बोलता है। वहीं आर्यन की हालत देख के आरव मन ही मन हंसे जा रहा था। अजता उस बॉक्स को उन फोटो को निकाल के देखती है और उस पेन ड्राइव को निकाल के उसको भी चेक करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाकी सब भी आर्यन की ओर देखने लगते हैं। सबके सवाल को समझ के आर्यन बोलता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। ना उस दिन अचिता को धोखा दिया था और ना ही आज दिया है। मैं आज भी पूरी तरह से अचिता का ही हूँ। उस दिन सारे प्रूफ मेरे खिलाफ थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। मुझे माफ़ कर दो। आप सब को रिया ने मुझसे बदला लेने के लिए सब किया था, क्योंकि मैंने उसकी जगह अक्षिता पे अपना हमसफ़र चुना। मैंने उसे पूरे कॉलेज में सबके सामने रिजेक्ट किया था और उसने इन सब को अपनी इंसल्ट समझी और मुझसे बदला लेने की ठान ली। मैं उस रात होटल में ज़रूर गया था, क्योंकि मेरे दोस्त का जो बर्थडे था और इसलिए इससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं हुआ था। वो सारे फ़ोटोज़ और वीडियो फेक थी। आयन की बात सुन के सबको गिल्टी फील होता है, क्योंकि उस दिन सब ने उसे ही गलत समझा था। सब लोग उससे बारी बारी माफ़ी मांगते हैं और आयन सबको ये बोलता है कि अगर आप मुझे इस फैमिली का हिस्सा मानते हैं और अगर आप सब ने मुझे माफ़ कर दिया तो आप सब मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। उसकी बात सुन के सब लोग मुस्कुरा देते हैं। वहीं आरफ उसके पास आता है, उसके कान में धीरे से बोलता है, सही जा रहे हो जीजा जी, अब मेरी बहन को और मना लो, फिर जल्दी से शादी करके मेरे अपने वाले बेबी के लिए भाई बहन दे दो। आरफ की बात सुन के आर्यन अचिता के पास जाता है, लेकिन अचिता ने तब से अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। आर्यन उसे कुछ बोलने को होता कि अचिता अपने रूम में चली जाती। उसका ये बिहेवियर किसी को समझ नहीं आ रहा था। आर्यन उसके पीछे तो रूम में जाता, लेकिन वो खुद को रूम में लॉक कर चुकी थी। आर्यन डोर ओपन करने की कोशिश करता, लेकिन अचिता ने ना तो डोर ओपन कर रही थी और ना ही उसके किसी सवाल का जवाब दे रही थी। आरव उसके पास आता है, वो बोलता है, उसे थोड़ा वक्त दो, वो सब समझ जाएगी। आरव की बात सुनकर आर्यन हाँ में सर हिला देता है। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 122 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड 122 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो किस्मत में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।